हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में सन गाओजुन से पूछती है कि आखिर हम ये बात कैसे मालूम करेंगे कि वो किस तरीके से मेरे घर से गया था। ये सुनकर गाओजुन जेन को इसके घर के बाहर ले आता है। जेन गाओजुन से कहता है कि तुम लिफ्ट के जरिए नीचे पहुँचो और मैं इमरजेंसी रास्ते से नीचे आऊंगा। नीचे पहुँच कर तुम उस जगह पर चली जाना जहाँ पर तुम्हारी मुलाकात गार्ड से हुई थी और वहाँ पहुँचने के बाद तुम फिर से यहाँ पर वापस आना। देखते हैं कि मैं नीचे जाने में कामयाब हो पाता हूँ या नहीं। अब जेन लिफ्ट लेकर नीचे चली जाती है और गाओजुन भी जेन के घर से बाहर आकर दरवाजे को लॉक करके इमरजेंसी रास्ते से नीचे जाता है। अब जेन जब नीचे आती है तो गाओजुन अभी तक यहाँ से बाहर नहीं आया होता, इसलिए ये देखकर जेन उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर इसकी मुलाकात गार्ड से हुई थी। जैसे ही गाओजुन नीचे आते तो जेन भी इसको देखने के लिए आ जाती है। गाओजुन जेन से कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गई हो और जितनी जल्दी मैं नीचे आया उससे ज्यादा जल्दी कोई भी नीचे नहीं आ सकता। इन दोनों को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो चोर बाहर कैसे आया था। गाओजुन कहता है कि मुझे लगता है कि वो भी लिफ्ट के जरिए ही नीचे आया था। जेन कहती है कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उसने 4th फ्लोर तक लिफ्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे आया। गाओजुन कहता है कि गेस करने से बेहतर है कि हम सीसीटीवी कैमरा में जाकर देख लेते हैं। अब ये दोनों फुटेज को चेक करने के लिए आ जाते हैं। अब ये सब लोग जब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक लिफ्ट में एक आदमी अम्ब्रेला लेकर अंदर दाखिल होता है और ये आदमी बेसमेंट तक की लिफ्ट लेता है, लेकिन ये आदमी जाने से पहले 4th फ्लोर का बटन प्रेस कर जाता है, जिसको देखकर जेन कहती है कि इसी वजह से लिफ्ट 4th फ्लोर पर थी जब मैं वापस आई। अब ये देखकर तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैरान हो रहे होते हैं कि घर से कोई चीज भी गायब नहीं हुई और ये चोर भी वाकई में ही जेन के घर पर आया था। दूसरी तरफ कंपनी में लोयांग यूनिंग की डायरी की फोटोकॉपी कर रहा होता है। मिस्टर फांग के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मिस्टर फांग इसको अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी जब अंदर नहीं आता तो मिस्टर फांग सीसीटीवी कैमरा से चेक करते हैं तो एक आदमी एक पैकेट इनके ऑफिस के बाहर रख कर जा रहा होता है। मिस्टर फांग इस पैकेट को लेने के लिए बाहर आ जाते हैं और इस पैकेट के अंदर एक डायरी होती है। मिस्टर फांग इस डायरी को लेकर अंदर आ जाते हैं, चेक करते हैं कि ये डायरी किस चीज के बारे में है, तो ये डायरी यूनिंग की ही डायरी होती है। अब सेन सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि मैं एंट्रेंस की सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहती हूँ, तो गार्ड्स कहने लगते हैं कि उसने बाहर आकर कपड़े चेंज कर लिए होंगे, तो इस तरह से हमें उसके बारे में मालूम नहीं होगा। गाओजुन भी जेन से कहता है कि हमें वापस जाकर सोचना चाहिए कि वो कौन था, क्योंकि इस तरह से तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कहकर ये जेन को बाहर लेकर आ जाता है। जेन गाओजुन से कहती है कि गार्ड्स तो कोई मसला क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने से रोक रहे थे, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोका। गाओजुन कहते हैं कि पहला कारण ये है कि अगर वो लिफ्ट के कैमरा से अपने आप को बचाने में कामयाब रहा तो तुम्हें क्या लगता है कि वो एंट्रेंस के कैमरा से अपने आप को नहीं बचाएगा। और दूसरा कारण ये है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था कि मैं कल रात वापस आया था। जेन कहती है कि तुम कल कब वापस आए थे, तो गाओजुन कहता है कि तुमने अचानक ही कॉल बंद की थी, इसीलिए मैं परेशान हो गया था और तुम्हें चेक करने के लिए आया था और आते हुए मेरी मुलाकात गार्ड से हो गई थी, इसलिए मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारे घर में क्या हुआ, इसीलिए मैं काफी रात तक बाहर खड़े होकर तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा था। जेन तो ये सुनकर हैरान होती है और जब ये गाओजुन से कुछ भी नहीं कहती तो गाओजुन कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हारा दोस्त होने की हैसियत से किया है। जब ये दोनों वापस आ रहे होते तो गाओजुन जेन से कहने लगता है कि जो कोई भी आदमी है वो तुम्हारे एरिया को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए उसको मालूम है कि उसने अपने आप को कैमरा से कैसे बचाना है। जेन के घर पर वापस आकर गाओजुन जेन से कहता है कि क्या तुम ये कोट वॉश कर दोगी, क्योंकि मुझे कल एक क्लाइंट से मिलना है। जेन इस पर लगे हुए ब्लड को देखते हुए कहती है कि इस कोट में होल भी हो गया, अगर मैंने इसको वॉश कर भी दिया तो तुम इसको कल नहीं पहन पाओगे। गाओजुन कहते हैं लेकिन मैं इसके अलावा यहाँ पर और कोई कोट नहीं लेकर आया। जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती तो गाओजुन जेन से कहते हैं कि क्या मैं यूनिंग का कोई कोट बोरो कर सकता हूँ, तो जेन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसका कोट तुम्हें फिट आएगा। गाओजुन कहते कि कोई बात नहीं, फिर मैं अपने कोट को कंधों पर ही रख लूंगा। अब जेन जब गाओजुन के कोट को धोने के लिए वॉशरूम में आती है तो ये गाओजुन के कोट का ब्रांड देखती है और इसको देखकर ये इसी ब्रांड के कोट्स को सर्च करने लगती है और जेन को इस स्टोर पर गाओजुन जैसा सेम कोट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज और इमोशनल दिखाई दे रही होती है। अब गाओजुन जेन से आकर पूछता है कि क्या तुमने वॉश कर लिया है, तो जेन कहती है कि हाँ
तकरीबन काम हो गया है। अब लो यांग भी जेन के घर पर आ गया होता है। गाओजन के साथ जेन भी बाहर आ जाती है तो गाओजन इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो जेन कहती है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ने के लिए जा रही हूँ। गाओजन कहता है कि तुम्हें वापस अकेले आना पड़ेगा, इसकी वजह से मैं और परेशान हो जाऊंगा, इसीलिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जेन कहती कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आती हूँ। अब ये दोनों जाने लगते हैं तो गाओजन जेन से कहता है कि अब डिफेंस स्टेटमेंट जमा करवाने के बाद तुम्हारी हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन की जाएगी कोर्ट की तरफ से। जेन कहती है कि मैंने कोर्ट से इस बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे नोटिस के लिए इंतजार करने का कहा है। गाओजन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जरूरी मटेरियल तैयार कर दूंगा, तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। गाओजन जेन से कहता है कि अगर तुम मुझसे दूर रहना ही चाहती हो तो तुम्हें ये काम आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इतना डायरेक्ट होगी तो ये हम दोनों को ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डालेगा। जेन कहती है कि अगर ऐसा करने के लिए मुझे इधर उधर की बातें ही करनी है तो ठीक है, फिर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। ये कहकर जेन लिफ्ट में आ जाती है। अब जब ये दोनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो गाओजन जेन से कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए मटेरियल जरूर तैयार करूंगा, तो जेन इसके लिए गाओजन को थैंक्स बोलती है। अब लो यांग मिस्टर च्यू से ही बात कर रहा होता है, जिससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें जेन से यूनिंग के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि उसको कुछ न कुछ तो मालूम होगा ही। इतने में लो यांग गाओजन को वापस जाते हुए देखता है। जब गाओजन यहाँ से चला जाता है तो जेन भी वापस चली जाती है। अब लो यांग गाओजन की कार का पीछा करता है। इसके बाद शेंग्यू सो चुकी होती है और येन चुपके से ड्रॉर से प्रॉपर्टी ऑनरशिप सर्टिफिकेट निकालता है। येन इस सर्टिफिकेट को अपने बैग में रख लेता है और फिर येन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेन इसी कोट की प्राइस को देख रही होती है और फिर ये पैसों को देखने लगती है कि इसके पास कुल कितने पैसे हैं। जेन के पास जितने भी पैसे होते हैं ये उन सभी पैसों को अपने बैग में रख लेती है। अब गाओजन होटल आ जाता है। अब लो यांग गाओजन के पीछे इस होटल के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसने गाओजन जैसा ही कोट पहना होता है, जिसको देखकर लो यांग को लगता है कि ये गाओजन है और ये कुछ और आदमियों से बात करता हुआ अंदर चला जाता है। लो यांग भी इसी आदमी को देख रहा होता है, जबकि गाओजन इसको देखकर छुप गया होता है और अब गाओजन लो यांग की पिक्चर खींच रहा होता है। गाओजन इधर ही छुपा रहता है। लो यांग उसी आदमी के पीछे चला जाता है। अब लो यांग भी इन्हीं आदमियों के पास आकर खड़ा हो जाता है और इसको मालूम हो जाता है कि ये गाओजन नहीं है। ये जो आदमी होता है इसका नाम शावन होता है और ये लोग गाओजन के क्लासमेट्स होते हैं। लो यांग इन्हीं आदमियों के साथ दूसरे फ्लोर पर आता है। अब गाओजन अपने रूम में आने के बाद कॉल करके कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें एक पिक्चर भेजी है, इस आदमी के बारे में मालूम करो कि ये कौन है, इसने पूरा रास्ता मेरा पीछा किया है। अगली सुबह येन लोन डिपार्टमेंट आया होता है और येन अपना घर गिरवी रखवा कर लोन ले रहा होता है। येन जब लोन एग्रीमेंट पर साइन कर रहा होता है तो यहाँ पर जो लेडी होती है वो दूसरे आदमी को बहुत ही सस्पिशियस अंदाज में देख रही होती है। अब येन इसी आदमी के साथ वापस आ रहा होता है जिसका नाम शुसाई होता है। येन इससे पूछता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट रिलायबल है, तो शुसाई कहने लगता है कि हम इस लाइन में बेस्ट हैं और बहुत जल्द ही तुम्हारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद सुवन केस के बारे में पूछने के लिए जेन को कॉल करती है। जेन इसको सारी अपडेट देने के बाद कहती है कि मुझे लगता है कि गाओजन अभी भी मुझे पसंद करता है। सुवन कहती है कि क्या उसने तुमसे ये बात खुद कन्फेस की है। जेन कहती कि नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर से मुझे ऐसा फील होता है। जेन कुछ कहने लगी होती है तो ये रुक जाती है। सुवन इससे कहती कि जल्दी कहो, मैं बिजी हूँ। जेन कहती है कि गाओजन मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है और ये बात नॉर्मल नहीं है। सुवन कहती है कि तुम अब चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो, तुम इतनी सोशल नहीं हो इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन क्लासमेट्स एक दूसरे की मदद कर देते हैं और ये बात बहुत ही नॉर्मल है। और वैसे भी ये टाइम इन सब बातों को डिस्कस करने का नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने केस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही सुवन कॉल बंद करती है तो इसके पास लो यांग आ जाता है। लो यांग सुवन से जेन के बारे में पूछने लगता है कि उनका केस कैसा चल रहा है। मेरे एक लॉयर फ्रेंड है, मैं जेन से उनको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तो सुवन कहती है कि जेन ने लॉयर ढूंढ लिया है। तो लो यांग कहते हैं क्या मैंने भी सुना था उनका सरनेम गाओ है ना। तो सुवन कहती कि हाँ उसका नाम गाओजन है। लो यांग को ये बात मालूम नहीं होती और इसको ये जानकर खुशी हो रही होती है। दूसरी तरफ जेन गाओजन के लिए कोट खरीदने के लिए आई होती है। जेन गाओजन के लिए ये कोट खरीद लेती है। अब इसी मॉल में शेनग्यू अपनी मॉम के साथ भी आई होती है और शेनग्यू की मॉम और ये जेन को यहाँ पर देख लेते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।